Hello everyone, welcome to my channel Learn with Mystery and this is Mystery। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इसे हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय ओन शॉर्ट नोट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो ये है आज का हमारा चैप्टर। तो चलिए पहले चैप्टर के नेम को समझते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके नाम को समझना ज़रूरी है। तो इंडिया, इंडिया मतलब पता है हमारा प्यारा इंडिया। इंडिया साइज, इंडिया का क्या साइज है वो पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। एंड लोकेशन, और इंडिया का लोकेशन क्या है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हमें बताना हो, हमारे दोस्त को बताना हो हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कहाँ पे है हमारा इंडिया। तो वो बताने के लिए हम कैसे बताएंगे, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में। तो इंडिया कैसे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, एशियन कॉन्टिनेंट में, तो ये सब इंडिया के साइज के बारे में पढ़ेंगे, उसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और विद द हेल्प ऑफ माई ओन शॉर्ट नोट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आता है लोकेशन। तो इंडिया का लोकेशन क्या है, तो इंडिया लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो हमारा इंडिया है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये हमारा अर्थ है। हाँ, हेमिस्फेयर मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो अभी देख लीजिए। मतलब कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसका आधा, और आधा वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर है, ये दूसरा हेमिस्फेयर है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मान लेते क्योंकि नॉर्थ वाले पार्ट में, और ये अर्थ है। हाँ, और अर्थ का ये नॉर्थ वाला पार्ट है, और इसे हमने ऊपर से काट दिया ऐसे, मतलब नीचे हॉरिजॉन्टली काट दिया, राइट। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया और ये साउथ वाला, तो ये कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये कहलाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको बोले कि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लाई करता है तो भी ये करेक्ट होगा। अब कैसे, वो ऐसे कि आपने ऐसे हॉरिजॉन्टली काटा, अब वर्टिकली भी काट सकते हैं, तो क्या होगा, ये ईस्ट होगा, ईस्ट वाला पार्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट वाला पार्ट। तो इंडिया तो यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, तो ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। और वही अगर आप देखें तो ऐसे अगर देखेंगे तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ये यहाँ पे लाई करता है पूरी तरह से नॉर्थ वाले में, नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों ही करेक्ट होंगे। और आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि लाइक ये हमारा अर्थ है ऐसे, सी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हमारा इंडिया पड़ता है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, हेमिस्फेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हेमिस्फेयर नहीं है इतना सा पार्ट, राइट। बट अगर बोले इंडिया लाई एंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही आता है। तो आप नॉर्थ कह लीजिए, ईस्ट कह लीजिए, या नॉर्थ ईस्टर्न कह लीजिए, दोनों ही तीनों ही करेक्ट होंगे, राइट। तो ऐसे बुक में लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो हम वही पढ़ेंगे। तो इंडिया लाई कंप्लीटली एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फिर पढ़ते हैं द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। उससे पहले आप समझिए, यहाँ पे वैसे बताया गया है कि मेनलैंड एक्सटेंड मतलब इंडिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंडिया है, और एकदम यहाँ से लेके लाइक स्टार्टिंग से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है वही यहाँ पे बताया गया। लैंड मीन लैंड एक्सटेंड का है, लैंड कहाँ तक एक्सटेंड है हमारा इंडिया का, वही। बट उससे पहले हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, जो लंबे लंबे होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं, राइट। मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी अपलोड कर दूंगा जल्द ही। और जो लेटा हुआ होता है, लेटा लेटा लैटिट्यूड, मतलब जो लंबी लंबी लाइन होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई होती है लेटा लेटा लैटिट्यूड होते हैं वो। और ये सब जो होते हैं ना, ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, राइट। आपने ग्लोब में देखा होगा ऐसे 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 ऐसे, या बहुत सारे इमेजेस में, ये सब रियल नहीं होते। ये जस्ट एक लोकेशन बताने के लिए, एक कंट्री का और टाइम डिफाइन करने के लिए ये यूज होता है, इसलिए इमेजिनरी लाइन्स मान ली गई है। क्योंकि सी ये
लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। अब इसके बीच में लाइक हमारा इंडिया आता है लेट्स सपोज, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये लिया गया है। टाइम को डिफाइन करने के लिए लोकेशन और बहुत सारी हेल्प करता है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो देन इंडिया का भी लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब ये हमारा अर्थ है, राइट। ये हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया है, इसमें भी ऐसे लंबे लंबे लाइन है और ऐसा हॉरिजॉन्टली लाइन है, राइट। तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे पता है? इन लाइन की हेल्प से। कैसे? हमारा इंडिया यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, वेट अ मिनट, ये हमारा इंडिया है, सॉरी अर्थ है, यहाँ पे इंडिया लाई करता है। तो ये ऐसे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से हम ऐसे बॉक्स बना के डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वाला लाइन कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है और ये कितने का है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं इतने लॉन्गिट्यूड में और इतने लैटिट्यूड में हमारा इंडिया आता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड से ये एक डिब्बे में क्लोज हो जाएगा हमारा कंट्री। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं लोकेशन का है। तो चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूड कितना है। लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये मैं आपको अच्छे से याद कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी, राइट। तो इसकी टेंशन मत कीजिए, अभी जस्ट देख लीजिए। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ये दो जो लॉन्गिट्यूड है इन ये दोनों में लाई करता है इंडिया। और लैटिट्यूड में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। तो ये तो हो गया। अब लोकेट करके देखते हैं। ये हमारा अर्थ है, राइट, वेट अ मिनट, ये हमारा अर्थ है, हाँ। और यहाँ पे ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने बना लिया, राइट। इंडिया हमारा यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, पकड़ लेते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री मान लेते हैं। और ये नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में यहाँ पे लाई करता है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? लैटिट्यूड लेटा लेटा हुआ है। तो ये पहला वाला तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया। और ये दूसरा वाला कितना हो गया? ये दूसरा वाला हमारा हो गया ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया, राइट। अब लॉन्गिट्यूड में देखें तो ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है ये कितना हो गया हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, राइट। ये वाला हमारा जो लॉन्गिट्यूड है इतना हो गया। और ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला हमारा हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, राइट। तो ये तो हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और कैसे हम लोकेट कर सकते हैं हमारे कंट्री इंडिया को। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? यहाँ पे दिया गया है द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंकर भी होता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये इक्वेटर है, यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, फिर जाके यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ऐसा करके फ्रीस्कून, ऐसा ये सब होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कौन सा होता है? रेड मार्कर ले लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है। और ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे हमें बताया गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होता है, राइट। ये आप याद रख सकते हैं, ये मैप बुक में आता भी है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये कंट्री को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये हम देखते हैं, हम मतलब यहाँ पे बोला इंडियन कंट्री इंडिया को कर देता है। ऐसे बाकियों को बहुत सारे कंट्री से पास होता है, बट इंडिया को भी करता है। ठीक, ये हमारा वर्ल्ड है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास होता है तो वर्ल्ड को भी काटता है, राइट। हमारा सिर्फ इंडिया को नहीं काटता है, बट इंडिया को क्या करता है? इंडिया को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। ऐसे देखा जाए तो ये हमारा लाइक ये वाला आपको दिख रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, ये जा रहा है ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है? गुजरात से होके ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, राइट। तो क्या कर रहा है? हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अभी ये कौन से स्टेट के
मतलब आपको मैप वॉक में भी क्वेश्चन आता है स्टेट फ्रॉम वेयर ट्रैफिक ऑफ कैंसर पास है, ऐसे कौन से स्टेट से जहाँ से ट्रैफिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लाया, पहले देख लेते हैं कौन सी है। इसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, बड़ा यहाँ पे भी मैं बताऊंगा। तो पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, देन गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन आपका आता है वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, राइट। अब याद कैसे रखिए, तो मगरमच्छ झपटा, ये हिंदी या इंग्लिश में आप वर्ड याद रख लीजिए कि म के मध्य प्रदेश, ए में भी बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, ग से गुजरात, GA, र से राजस्थान, आर, म से मिजोरम, MA, छ से छत्तीसगढ़, CH, झ से झारखंड, JHA झा, प से पश्चिम बंगाल होता है ना, तो पश्चिम बंगाल का वेस्ट बंगाल कर लीजिए, तो पी से पश्चिम बंगाल, पी से वेस्ट बंगाल, टा से त्रिपुरा, टा त्रि ऐसा मैच करते हैं ना, तो टा से त्रिपुरा सिनोनियम, राइट, टा से त्रिपुरा, TA से त्रिपुरा। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। ये हमारा हो गया कंप्लीट। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में फटाफट, जो कि है साइज। अब इंडिया का क्या साइज है वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो नंबर 1, इंडियन लैंडमार्क एरिया 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो ये लैंडमार्क है ना, टोटल कितना है पता है? 3.28 मिलियन, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसे सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट, ज़्यादा है भी वैसे। और ये वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इट होल्ड 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये 2.4% होल्ड करता है लैंड का, जोग्राफिकल एरिया 2.4% लैंड होल्ड करता है ये। इंडियन लैंड बाउंड्री, इंडिया का जो लैंड मास नहीं बोला यहाँ पे हमें अभी लैंड बाउंड्री की बात बताई जा रही है। लैंड बाउंड्री मतलब ये वाला हमारा इंडिया है, ये जो लैंड बाउंड्री है, ये पूरा लैंड बाउंड्री पूरा कितना है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो पूरा लैंड बाउंड्री है ये आपका टोटल है 15,200 किलोमीटर, राइट, 15,200 किलोमीटर है ये, किलोमीटर है टोटल। तो ये ऐसे ज़्यादा ही है देखा जाए तो। देन लेंथ ऑफ द कोस्टल ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग आइलैंड। तो यहाँ पे हमने जस्ट लैंड बाउंड्री को काउंट किया, लेकिन हमारे इंडिया के साइड में ऐसे छोटे छोटे 2 आइलैंड्स भी है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर उनका भी बाउंड्री ऐड करें तो कितना होगा, ये सबको मिला के तो टोटल कोस्टल और मेनलैंड को, मेनलैंड मतलब जो ये मेन वाला लैंड है, और कोस्टल लाइन मतलब जो ये कोस्टल वाला लैंड है, राइट, इनको टोटल को मिला के होता है 75,166 किलोमीटर। तो इतना होता है, राइट, बट वर्ल्ड के कंपैरिजन में कमी है। बट हमारे इंडिया से भी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं। तो वो कौन से बड़े बड़े कंट्रीज है, ये भी आपके मैप स्किल में आया हुआ है, लास्ट पेज में क्वेश्चन है शायद के, मैंने देखा है, तो वो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कंट्रीज के नाम जान लेते हैं। इसमें भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। इस चैप्टर में आपको पास शॉर्ट ट्रिक की बौछार होने वाली है, सो डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, राइट। तो ये पहला है सबसे बड़ा कंट्री, जिसके बाद सबसे ज़्यादा लैंडमार्क है वो है रशिया, फिर कनाडा, फिर USA, फिर जाके आता है चाइना, फिर जाके आता है ब्राज़ील, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया, और फिर जाके हमारा प्यारा इंडिया 7th पोजीशन, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। तो रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। याद कैसे रखें? याद ऐसे रखेंगे कि एक वर्ड याद रखिए जस्ट, रुकुकबाई। क्या है? रुकुकबाई। तो ये ट्रिक वैसे मैंने दिगराज करके देखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उन्होंने ये ट्रिक दिया है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये मेरा खुद का ट्रिक है, बट दिगराज करका है, बट मेन मोटिव होना चाहिए पढ़ाई। तो ये उनका ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि रुकुकबाई, रुकुकबाई, ये रुकुक आप याद रख लीजिए, रुकुक। रुकुक से आपको याद हो जाएगा R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, U फॉर USA, C फॉर चाइना, राइट, रुकुक हो गया। देन 22 से आपको याद हो जाएगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, राइट। बहुत अच्छा ट्रिक है, दिगराज करने में बहुत अच्छा ट्रिक दिया है। क्या है? रुकुक बाई। तो R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, U फॉर USA और C से चाइना
और बाई, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से इंडिया। तो ये आपको याद हो गया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट में, जो कि है इंडियन ज्योग्राफी एंड लोकेशन। इंडियन ज्योग्राफी एंड लोकेशन से पहले मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत हद तक डाउट रहता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो खंडरेख है वो एक जगह पे जाता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, मतलब एक जगह पे डे होता है और एक जगह पे हमारा नाइट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। जो ये रेस है ना, ये जो रेस है सन का, ये जो इस पार्ट में पड़ रहा है, ये पीछे वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो सेकेंड वाला पोर्शन है यहाँ पे नाइट हो रहा है। जब हमारे यहाँ इंडिया में डे होता है तो अमेरिका में नाइट होता है, क्योंकि वो अपोजिट साइड में होता है। तो यही एक डिफरेंस है। और आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे कम क्यों? ये पीछे वाले पार्ट में तो रोशनी आ ही नहीं रही है, तो अभी यहाँ पे ठंडा का मौसम चल रहा है और यहाँ पे गर्मी का मौसम। और इक्वेटर जो होता है, ये जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो इक्वेटर वाला पार्ट में जो 0 डिग्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और अभी यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा गर्मी है। लेकिन आप देखेंगे ये वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, फिर जाके ये सब जो पोर्शन है, इनमें क्या है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाले जो रीजन है, ये मिडिल वाले में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट इन वाले रीजन्स में उतनी गर्मी नहीं है। तो द रीज़न इज क्योंकि उन जगहों में सनराइज पहुंच रहा है, एक नॉर्मल अमाउंट में पहुंच रहा है। जैसे इक्वेटर में इतना ज़्यादा है वैसा नहीं है। तो यही रीज़न है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, डे और नाइट क्यों होता है और कहीं पे लंबे दिन क्यों होते हैं, लंबी रातें क्यों होती हैं। तो ही यहाँ पे सनरेज ज़्यादा पड़ रहा है, लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस वाले पार्ट में ज़्यादा लंबे डेज होंगे। बट ये वाला जो पार्ट है, ये जो कोना वाला पार्ट है, ये जो कोने वाले पार्ट है, इनमें ज़्यादा लंबे नाइट होंगे। क्यों? क्योंकि सनरेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम अंधेरा ही रहेगा। राइट, यही डिफरेंस है। क्यों कहीं इन वाले जगहों पे कभी कहीं पे ज़्यादा लंबे रात होते हैं, कहीं पे ज़्यादा छोटे दिन होते हैं। तो यही रीज़न कि सनराइज यहाँ पे ज़्यादा देर तक पड़ता है और ज़्यादा पड़ता है, और यहाँ पे थोड़ी देर तक, मतलब यहाँ पे थोड़ी देर तक ही सनराइज रहता है और जा पाता है। यही रीज़न है। यहाँ पे कम सनराइज जाता है और यहाँ पे ज़्यादा सनराइज जाता है। यही दो डिफरेंसेस हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक में वापस। तो हमारा ये टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी एंड लोकेशन। इंडिया का ज्योग्राफी और लोकेशन, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं भी क्लियर करता हूँ बाय दिस डायग्राम। तो यहाँ पे बोला गया है, ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला, ये तीनों ना किसके कवर है पता है? यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि ये तीनों माउंटेन्स के कवर है। यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन है, नॉर्थ में माउंटेन है और नॉर्थ ईस्ट में भी माउंटेन है। तो ये तीनों जगहों में क्या है, माउंटेन्स के ये तीनों जगह कवर्ड है। कौन सा जगह? नॉर्थ, और ये नॉर्थ ईस्ट, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों जगह माउंटेन्स के कवर है। तो एक बाउंड्री मिल जाता है हमें, एक प्रोटेक्शन टाइप मिलता है। ओके, ये तो हमने देख लिया, ये तीनों जगहों में हमें इससे प्रोटेक्शन मिलता है और एक ये कवर है इन माउंटेन्स के। देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या बताया गया है, इन दी साउथ इंडिया इज बाउंडेड बाई 2 सीज कॉल्ड अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल। अब अभी तो ये हमने नॉर्थ वाले पोर्शन में देख लिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले पोर्शन में देख लिया। अब साउथ वाले पोर्शन था क्या उसमें कोई हमें प्रोटेक्शन मिलता है? वहाँ पे कोई कुछ चीज़ से कवर है? तो जी हाँ, ये जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है ये 2 सीज से कवर है। एक सी है वे ऑफ बंगाल यहाँ पे, और एक है अरेबियन सी। ये अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल से कवर है। तो यहाँ पे माउंटेन
और यहाँ पे 2 सी, तो एक सर्कुलर टाइप मतलब एक ज्योग्राफिकल, एक अच्छा ज्योग्राफी फीचर है। इससे पता चलता है कितना अच्छा ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया का। ये कवर है, इसके पास एक बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है, राइट, जिससे ये माउंटेन और सी से कवर है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे और एक लाइन बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फन फैक्ट भी है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द साउथ एक्सटेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है, तो इसको भी हम समझते हैं एक डायग्राम से। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, वहाँ से लेके ये जो कन्याकुमारी एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ से लेते ये जो लंबा, अब अगर किलोमीटर में मापे तो ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये लाइन आपको लंबा लग रहा है, या फिर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश ये वाला लाइन लंबा लग रहा है? अच्छे से देखिए आप, आपको कौन सा लाइन लंबा लग रहा है। आप कहेंगे मुझे तो नॉर्थ से लेके साउथ वाला लंबा लग रहा है, ये वाला लाइन लंबा लग रहा है और ये वाला छोटा। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट, वही बताया गया यहाँ पे, तो रियल फैक्ट ये है कि ये भी 30 डिग्री का ही है और ये भी 30 डिग्री का ही है। ये वाला और ये वाला लगभग सेम ही है, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, बट हमें दिखने में सिर्फ डिफरेंस लगता है कि ये वाला लंबा है और ये साउथ सॉरी ये वाला लंबा है और ये वाला हमारा छोटा है। तो यही हमें बताया गया है यहाँ पे। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो लाइन क्या था, लाइन था कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेन लैंड का, यानी कि हमारे इंडिया के लैंड का, वो 30 डिग्री है। लैटिट्यूड मतलब लंबा वर्टिकल लाइन देखिए, या लॉन्गिट्यूड या लेटा लैटिट्यूड, दोनों देखिए, दोनों ही 30 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईस्ट वेस्ट जो है वो हमें छोटा दिखता है। ईस्ट वेस्ट हमें क्या दिखता है, छोटा दिखता है एज कम्पेयर टू साउथ एक्सटेंट, मतलब नॉर्थ के लेके जो ये साउथ तक है वो साउथ एक्सटेंट बताया गया है। तो वही है। देन हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के क्वेश्चन बनता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो गुजरात से लेके, ये हमारा गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आवर का टाइम लैग है। यहाँ पे बताया गया है 2 घंटे का टाइम लैग है। अगर वहाँ पे 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे आपका 8 बज रहा होगा अरुणाचल में, अगर गुजरात में 6 बज रहे होंगे तो एक टाइम लैग है यहाँ पे बताया गया है। तो therefore to solve this problem 82 degree 30 minute is has been selected as the standard meridian of India। तो 82 डिग्री 30 मिनट इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। वहाँ से हम टाइम को काउंट करते हैं, वो माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो इसको एक बार हम अच्छे से समझते हैं डायग्राम पे, फिर से यहाँ पे ही है। सी यहाँ पे क्या बताया गया है, ये गुजरात है, गुजरात से लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम लगे। ओके, यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 बज रहा होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, बजने दो। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे हमें विश करना है, राइट, यहाँ पे 12 बजा हुआ है बट ये लोग 2 घंटे पहले ही इन्हें विश कर देंगे, लाइक 10 बजे कर देंगे, तो यहाँ पे विश का प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लाइक कुछ इम्पॉर्टेंट काम करना है तो बात करने हैं 2 लोग को एक टाइम में, मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम खाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, बहुत सारे बाकी स्टेट्स में भी आते हैं, राइट, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम, वेट, यहाँ से लेके 82 डिग्री, ये जो आपको खिंचा हुआ लाइन दिख रहा है, यहाँ से लेके 82 डिग्री जो है 30 मिनट, कितना था, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो
इतना का हमने एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिया है, राइट, हमने ऐसा खींच लिया। तो इससे क्या हुआ, टाइम लैग कम गया। अब टाइम लैग कैसे कम गया, यहाँ से 2 आवर प्लस, सॉरी 1 आवर प्लस हो गया और यहाँ से 1 आवर माइनस हो गया, तो ये 2 आवर ऐसे करके कैंसिल हो गया, राइट, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसा कैंसिल हो गया, तो इससे क्या हुआ एक फ़ायदा, अगर यहाँ पे अभी 6 बज रहा है, हम टाइम को अभी यहाँ से काउंट करेंगे, तो यहाँ पे अगर 6 AM हो रहा है तो यहाँ पे भी 6 AM ही होगा, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका यही एक बेनिफिट हुआ हमें। तो अगर आपका क्वेश्चन आया तो आप आंसर क्या लिखेंगे, क्यों ये स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक टाइम लगा है कितना का, 2 घंटा का। देयरफॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसे स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है इंडिया का, इसलिए एक डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, राइट। तो फिर जाके नेक्स्ट हमें आपको एक फन फैक्ट की तरह एक बुक में दिया होगा यहाँ पे। अभी हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी साउथ में एकदम साउथ वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, कन्याकुमारी। मैप में लोकेट करने भी आएगा आपको कन्याकुमारी। बट उससे पहले क्या था, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया वह इंदिरा पॉइंट, पहले क्या था इंदिरा पॉइंट। बट अभी क्यों नहीं है, क्योंकि सुनामी आया था कब, 2004 में। ड्यूरिंग सुनामी ये सबमर्ज हो गया था अंडर दी सी वाटर, गॉट सबमर्ज अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग दी सुनामी। अनफॉर्चुनेटली वो पानी के अंदर डूब गया। तो देन आते हैं हमारे एक फाइनल टॉपिक में, लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हमारे पे आ रहा है, इंडिया और ये वर्ल्ड, तभी वर्ल्ड के बेसिस में हम इंडिया को पढ़ने वाले हैं। इंडियन लैंडमार्क हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड इट इज द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब ये क्या बताया गया है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट ऐसा समझ ली यहाँ पे बताइए इंडिया का जो लैंडमार्क है उसका एक सेंट्रल लोकेशन है, कहाँ पे, ईस्ट और वेस्ट एशिया में, ओके। और ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। तो चलिए समझते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, तो ये एशिया है हमारा। अब ये एशिया है, राइट, और ये हमारा इंडिया है। तो आप देखिए ये साउथ ईस्ट, लाइक ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में आता है ना, इन दोनों के बीच में आता है। तो एक सेंट्रल लोकेशन है इसका, ये बताया गया है सेंट्रल लोकेशन है कहाँ पे, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में। और ये भी हमें बताया गया है कि ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का। ये आपको देखिए पता चल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, तो ये साउथ वाला पोर्शन में हमारा इंडिया आता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट का। तो ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का, राइट, ये भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने पढ़ लिया, राइट। देन यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड, इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन एशिया। यहाँ पे अभी बताया जा रहा है इंडिया के स्ट्रैटेजिक यानी कि बहुत ही अच्छा तगड़ा लोकेशन है, कहाँ पे, एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया में। तो कैसे, तो पहला देखते हैं, पहला है कि ट्रेन्स इंडियन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट में और कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया के रूट से वो कनेक्ट करते हैं इंडियन कंट्री को किससे, यूरोप से जो कि वेस्ट में है, फिर जाके कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनके भी। तो कैसे, अभी हम देखते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा यूरोप है। तो ये आपको एक लाइन दिख रहा है, लाइक ये लैंडमार्क दिख रहा है ना, यहाँ से जाने का रास्ता है यूरोप पे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी है ना, तो यहाँ से ये जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाले पार्ट में इंडिया जा सकता है, कनेक्शन है, और यूरोप से भी कनेक्शन है, यहाँ से दिख रहा है। और ये इंडिया अफ्रीका में भी जा सकता है, वेस्ट अफ्रीका में। तो ऐसे करके लैंड रूट से जाया जा सकता है। तो एक क्लोज कनेक्शन है इनके साथ, वही बताया गया यहाँ पे।
क्या बताएगा, इंडिया जो रूट है वो कनेक्ट करता है यूरोप से वेस्ट में और कंट्रीज जो है ईस्ट एशिया में उनसे। देन सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ पे है डेक्कन पेनिनसुला प्रोरूटेड इनटू इंडियन ओशन हेल्पिंग एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे ये हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। सी ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि सी यहाँ पे हमें बोला था जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन, पहले हम समझते हैं पेनिनसुला क्या है। सी ये हमारे इंडिया का साउथ वाला जो ये वाला ऐसा ट्राइंगुलर पार्ट है ना, ये है। अब कोई ये हमारा एक लैंडमार्क है, कोई भी लैंडमार्क के, सी मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कोई भी, ये हमारा लैंडमार्क है और कोई भी लैंडमार्क के अगर तीन तरफ पानी हो, ये हमारा जो साउथ वाला लैंडमार्क है इसके इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी है और इस तरफ भी पानी है, तो एक लैंडमार्क, हमारा इंडिया एक लैंडमार्क है, वो तीन तरफ से किससे घिरा है, पानी से। तो अगर कोई भी लैंडमार्क तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं पेनिनसुला, और हमारे पेनिनसुला का नाम है डेक्कन पेनिनसुला, राइट। तो यहाँ पे क्या बताएगा, जो डेक्कन पेनिनसुला है और इंडियन ओशन हेल्पिंग एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, ये जो पेनिनसुला है मतलब सी रूट से हम क्लोज कॉन्टैक्ट बना सकते हैं किससे, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, फिर जाके ईस्टर्न कोस्ट जो हो गया उनसे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे एक बार फटाफट। सी यहाँ पे अफ्रीका हो गया, राइट, यूरोप हो गया, फिर जगह साउथ अमेरिका में भी ऐसे कॉन्टैक्ट बन सकता है, फिर जाके ये ऑस्ट्रेलिया हो, सॉरी अंटार्कटिका हो गया। तो ये जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है ना, ये वाला पार्ट, इसके हम किन किन से कांटेक्ट बना सकते हैं, थ्रू गोइंग फ्रॉम द सी, मतलब सी रूट से हम जाके अफ्रीका में जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज में जा सकते हैं, राइट, साउथ अमेरिका में भी जा सकते हैं। तो वही बताया गया है, क्लोज कॉन्टैक्ट हमारा बिल्ड करता है ये हमारा डेक्कन पेनिनसुला भी, क्योंकि हम उस रास्ते से जा सकते हैं। देन थर्ड में हमें बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि सेकेंड में कि सी रूट से हम कहीं भी जा सकते हैं, राइट, हम दूसरे कंट्रीज में जाके सी रूट के थ्रू जा सकते हैं, तो हम शिप के हेल्प से जा सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। पहले में हमें लैंड रूट के बारे में बताया गया है, लैंड रूट से कितना अच्छा क्लोज कनेक्शन है किन किन के साथ, और यहाँ पे सेकेंड में बताया गया है हम सी रूट से कैसे जा सकते हैं और किन किन कंट्रीज के साथ है, और कैसे डेक्कन पेनिनसुला हेल्प करता है। डेक्कन पेनिनसुला हेल्प करता है क्योंकि वो एक पेनिनसुला है और उस रूट से हम जा सकते हैं। देन थर्ड में हमें बताया गया है नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का तट, जैसे आप बीच बोल लीजिए, वही होता है कोस्ट लाइन। और ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये देखिए, ये हमारा लैंडमार्क है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा कोस्ट लाइन ही आप बोल सकते हैं, वही जो बीच समुद्र के पास वाला होता है वो बीच वाला पार्ट। तो ये इतना लंबा हमारे पास पेनिनसुला है ना, मतलब इतना लंबा कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में। तो ये जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे किसी और कंट्री के पास इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है, राइट। यहाँ से हम ट्रैवल भी कर सकते हैं, लाइक इस कोस्ट लाइन से दूसरे कंट्रीज में भी जा सकते हैं ना। तो इतना लंबा कोस्ट लाइन मतलब ये जो वी शेप वाला पार्ट है, ये किसी के पास नहीं है, समुद्र के इंडियन ओशन में किसी और कंट्री के पास नहीं है, यही बताया गया है। और फिर यहाँ पे ये भी फिर यहाँ पे एक स्टार मार्क में ये बताया गया है कि फोर्थ पॉइंट में इंडिया एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। मतलब इसका मतलब है कि, और इतने सारे जो फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये जस्टिफाई करता है क्यों ये जो ओशन है ना, इस ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों रखा गया। एक कंट्री के बिल्ड होने के बाद, एक कंट्री के नामकरण होने के बाद इस ओशन का नामकरण किया गया। क्यों पहले एक ओशन का नाम एक कंट्री के ऊपर रखा गया,
क्योंकि ये इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और ये जो ओशन है यहाँ पे, तो इसलिए इस ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर रख दिया गया। और यहाँ पे वही बताया गया है, इंडिया का इतना अच्छा एमिनेंट और प्रॉस्परस और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इस वजह से हमने उस ओशन का नाम इंडियन ओशन रख दिया। तो नेक्स्ट आते हैं हम छोटे से टॉपिक में, जो कि है लैंड रूट। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इंडिया कॉन्टैक्ट यहाँ पे बताया गया है, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है विद द वर्ल्ड के साथ इज मच ओल्डर देन इट्स मेरिडियन कॉन्टैक्ट। मतलब जो सी रूट से हम जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो ये सी रूट से जाना, इसे हम क्या कहते हैं, मतलब सी रूट से जाने का सी रूट से एक कॉन्टैक्ट बनाया है हमने दूसरे देश तक, तो उस कॉन्टैक्ट को हम मरीडियन कॉन्टैक्ट कहते हैं, राइट। तो ये जो मरीडियन कॉन्टैक्ट है और जो लैंड कॉन्टैक्ट है, लैंड कॉन्टैक्ट मतलब जो हम लैंड रूट से जाते हैं दूसरे देश में, तो ये लैंड कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत पुराना है, मरीडियन कॉन्टैक्ट के भी पुराना। मरीडियन कॉन्टैक्ट यानी कि पानी के रास्ते जाने का ये जो प्रोसेस है, ये तो बाद में आया, उससे पहले लैंड के जाते थे लोग। और द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कॉमोडिटीज, मतलब आइडियाज लाइक रामायण की जो स्टोरीज है वो एक कंट्री से एक कंट्री, एक कंट्री से फिर एक कंट्री की स्टोरी, एक कंट्री में फिर एक कंट्री में, एक कंट्री की एक कंट्री में, तो ऐसे कैसे एक्सचेंज हुआ? थ्रू दी लैंड रूट से लोग जाते और जाके ऐसे ऐसे अपनी अपनी कहानी सुना के आ जाते, राइट। और आइडिया मतलब लाइक द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब कंट्री टू कंट्री शेयर हुआ, राइट। जैसा आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ से सबको एक मिसाल मिलेगी, इक्वलिटी होना चाहिए, फर्टिनिटी होना चाहिए, राइट। देन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कॉमोडिटीज मतलब लाइक केरला जो है, केरला में क्या फेमस है? स्पाइसेस। तो हमारा स्पाइसेस जैसे दूसरे दूसरे कंट्री के लोग आके लेके गए और हम भी जाके वहाँ पे बेच के आए, तो वरना पहले के लोग तो बॉयल ही खाते थे ना, हमने स्पाइसेस का इन्वेंशन करके उनको उन तक पहुँचाया। तो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें, गुड्स की एक्सचेंज हुआ, ये सब गुड्स हमने बदले, तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ और कम्युनिटीज़ के एक्सचेंज हुआ थ्रू दिस रूट, लैंड रूट के। ओके, देन आता है एक छोटा सा पार्ट जिसे कहते हैं हम क्विक कैनल, राइट। सिंस का ओपनिंग ये क्या है मैं बताऊंगा। सिंस द ओपनिंग ऑफ द क्विक कैनल इन 1869, तो ये कब ओपन हुआ था? क्विक कैनल एक कैनल है, एक रास्ता है, तो ये कब ओपन हुआ था? 1869 को ये ओपन हुआ था हमारा क्विक कैनल। और इंडिया का जो डिस्टेंस है रोम तक, यूरोप तक हैज़ बीन रिड्यूस, वो रिड्यूस हो गया बाई 7000 किलोमीटर। मतलब ये जो हमने रास्ता फाइंड कर लिया, तो इस वजह से क्या हुआ, यूरोप तक जाने का रास्ता, रोम तक जाने का रास्ता 7000 किलोमीटर तक कम गया। रोम आप ये मत लिखिएगा, आप यूरोप ही याद रखिए, यूरोप तक जाने का रास्ता 700 किलोमीटर तक डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्या होता था, हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता था, बट अभी ये स्विस कैनल मतलब यहाँ पे एक रास्ता ओपन हो गया, तो हम डायरेक्ट ऐसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? हम डायरेक्ट ऐसे चले जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऐसे घूम के जाने से, राइट। तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो गई हमें। तो ये तो हो गया। देन आता है हमारे इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक, इसका एक फाइनल टॉपिक है, द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ऐसे कंट्रीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, मतलब सब देखिए, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इसका डिफरेंस समझ जा देता हूँ। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, राइट। सब कॉन्टिनेंट मतलब इस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंट, छोटा सा कॉन्टिनेंट उसे। और एक कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक बड़ा एक लैंडमार्क जिसका खुद का लैंड बाउंड्री हो। एशिया क्या है? लैंडमार्क है, उसका लैंड बाउंड्री है, तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट मतलब एक उसी कॉन्टिनेंट के अंदर एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट, और उसका खुद का लैंड बाउंड्री हो। इंडिया का खुद का लैंड बाउंड्री है, हाँ। और आपने सब टॉपिक सुना होगा, सब हेडिंग सुना होगा। वैसे ये सब कॉन्टिनेंट है, मतलब छोटा भाई है इसका। बड़ा भाई कौन है? हमारा ये एशिया। ये छोटा है, सब पार्ट है इसका, सब कॉन्टिनेंट, इसलिए इसे कहते हैं।
और कॉन्टिनेंट मतलब जिसका खुद का लैंड बाउंड्री हो और एक लैंड मास हो। तो ऐसे तो यहाँ पे वही पढ़ेंगे ये कौन कौन से कंट्रीज है जो कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब जुड़े हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, यानी कि इंडियन लैंड मास के। तो कौन कौन जुड़े हुए हैं? नेपाल जुड़ा हुआ है, भूटान, पाकिस्तान, तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये कितने हैं और कौन कौन के हैं ये हम पढ़ेंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, धातु का शॉर्ट ट्रिक, इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहला है मालदीव, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया। राइट, याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे इस लाइन के, MBBS का पानी, M फॉर मालदीव, M फॉर आपका मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका का पानी, PA, पा फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, NI फॉर इंडिया। क्या है ट्रिक? MBBS का पानी। राइट, देन आता है हमारा फाइनल एंड द फाइनल टॉपिक जो कि है इंडिया नेबर। इंडिया के कौन कौन से नेबर है? तो टोटल कितने नेबर है? 1 बांग्लादेश, 2 चाइना, 3 पाकिस्तान, 4 नेपाल, 5th म्यांमार है और 6 भूटान और 7th है अफगानिस्तान। तो 7 है हमारे इंडिया के नेबर। राइट, इंडिया के नेबर कौन है? जो कंट्री हमने देखा ना कॉन्स्टिट्यूटिंग जो जुड़े हुए हैं वही है, ये रहा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी है। राइट, बट कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग ट्रिक लगाया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिए आप एक वर्ड के, बचपन में MBA, बचपन में BACHPAN, बचपन में MBA। राइट, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बचपन में MBA, इससे याद रख सकते हैं। तो BA से आपका बांग्लादेश हो गया, CH से आपका चाइना हो गया, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, में MBA, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। तो इससे आपको याद हो गया, बचपन में MBA से आपको याद हो गया जो इंडिया के नेबर्स है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको इसके बारे में और थोड़ा सा छोटा सा कुछ बताया गया है। कौन है? जो हमारे श्रीलंका है और लक्षद्वीप, उनके बारे में बताया गया है। जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका क्या है? इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो पाथ फॉर्म बाय पाल्क स्ट्रेट। ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये भूल जाइए, पाल्क स्ट्रेट, इतना ही है ये देखिए पाल्क स्ट्रेट तक है इतना। जो श्रीलंका है उससे एक वो सेपरेट हुआ है किससे? पाल्क स्ट्रेट, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये जो है ना, इससे ये सेपरेटेड है श्रीलंका, यही बताया गया है। ये आपके मैप वर्क में भी है शायद के लास्ट पेज में क्वेश्चन है। तो पाल्क स्ट्रेट का ये सेपरेटेड है, ये श्रीलंका और ये हमारा इंडिया, और ये वाला जो है ये है पाल्क स्ट्रेट। देन यहाँ पे और एक बताया गया है सेकेंड, मालदीव सिचुएटेड टू साउथ ऑफ लक्षद्वीप, और यहाँ पे वही बताया गया जो मालदीव है। मालदीव कहाँ पे है? ये साउथ वाला पार्ट है, तो साउथ ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का साउथ, लक्षद्वीप साउथ में है। राइट, और यहाँ पे है मालदीव, तो मालदीव कहाँ है? साउथ ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो साउथ में है वहाँ पे मालदीव भी है, इस जगह में मालदीव है। तो ये था हमारा चैप्टर, तो ये ख़त्म होता है। ये 1 पेज का ही था, जस्ट ये थोड़ा सा ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 1.5 पेज का आप पकड़ सकते हैं ये चैप्टर था। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये पहला पेज है, आई होप आपने ले लिया होगा। देन ये दूसरा भी ले लीजिए, देन ये फाइनल 3rd वाला। और इस वीडियो को आप अपने एक ज़रूरतमंद फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसे ऐसे ही वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है। तो ज़रूर ऐसे एक बंदे के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि न्यू अपडेट्स आप मिस ना कर दें। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो एंड में यही कहूँगा, साइनिंग ऑफ विद दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, just do it and make it possible. Thank you so much.